नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, एक हफ्ते में रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके लव लाइफ कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप शादीशुदा भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये लव वाला रिश्ता होना चाहिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, या तो ये आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर आपने कुछ छुपाया होगा, उस बात को इन्होंने रिवील करने के बारे में सोच रहा है। इनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया या फिर ये आपसे कुछ छुपा रहा है। देख लेते हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम इसको इलेबोरेट करेंगे जो भी स्टोरी मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस, ये आपकी तरफ से है। आपकी करंट फीलिंग जो है हाई प्रिस्टेस वाला वर्गो, आप हर चीज बहुत सोच समझ के करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल भी कर रहे हो। अभी आप हाई प्रिस्टेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पास शायद सी बात की क्लैरिटी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड के कार्ड। ये सर्कल में चेंजेस आ रहा है, लव सर्कल चेंज होने जा रहा है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये आपसे कोई बातें छुपा रहा है और जिसकी वजह से या फिर आप छुपा रहे हो उनको लगता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो इन दिनों, और ये बंदा या बंदी बातें छुपा रहा है जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो गया है। रिश्ते में एक स्टकनेस आ गया है, रिश्ते में एक खालीपन आना शुरू हो गया है और साथ ही साथ ये
रिश्ते को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है या देखती है। उनको लगता है कि आपके साथ रहना रिश्ते में एक विश फुलफिलमेंट है, जिसको ये भगवान से दिन रात प्रेयर करके मांगते हैं। कभी-कभी उनको ये भी लग रहा है कि जरूरत नहीं है, जब ये रिश्ता स्टक है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे-धीरे अपने आप को हील कर लूँगा या कर लूँगी और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ मैं जाऊँगी और मैं हर चीज़ अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इनको लगता है कि आप या फिर ये खुद अपने परिवार की ब्रेड अर्नर है या फिर आप हो, जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, जिस भी वजह से ये बंदा बातों को रिवील करने के बारे में सोच रहा है या फिर ये आपसे ये छुपाना चाहते हैं कि ये अपने आप को स्टेबल बना रहा है या फिर इनके मन में कोई और बात है, जो बात ये आपके सामने लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन ही मन ये आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल बातें हैं। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, तो ये बातें ही आपसे छुपा रहा है। और इस तरफ आप हो कि आपको सब कुछ पता चल जाता है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो। इन दिनों आप सब कुछ अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ सोचने लग जाते हो, हर चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप इंतजार करते हो कि कब ये पर्सन जो चीजें छुपा रहा है आपसे, वो आपको कब ये बताएगा। आप इंतजार इस बात का कर रहे हो कि ये जो छुपा रहा है उस बात को आपको जानना है, क्योंकि आप तो हो दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी, आप इंटेलिजेंट हो, आप सोच रहे हो और ये बंदा देख रहा है कि किस तरीके से ये चीजों को घुमा घुमा के आपको बोल सकता है या फिर आपकी नजर से चीजों को देखने या दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप इनडिसाइसिव हो, रेस्टलेस हुए जा रहे हो इन दिनों कि आपसे बातें क्यों छुपा रहा है, ये सच क्यों नहीं बोल रहा है। जो आपको पता है, जो आप देख पा रहे हो, जो आप इंट्यूटिवली सोच पा रहे हो, जो बात सही है, ये बंदा उस बात को छुपा रहा है, इसमें क्या राज है। इस बात से आप भी परेशान हो और ये छुपाते छुपाते परेशान है और आप जानते जानते परेशान हो। आप जान चीजों को जान के रहना है, ये आपकी मोटिव है, और ये छुपाना है, ये इनकी मोटिव है। ये अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है, हालांकि ये प्यार आपसे करता है, ये जानता है कि आपके साथ या जानते रहना एक विश पूरा होना जैसा है, लेकिन फिर भी ये कुछ बातें छुपा रहा है आपसे। और आप हो कि सारी चीज जान के भी आप इस बात को उनसे जानने के लिए चुप बैठे हो कि कब ये आपको ये बताए। कभी-कभी आपको लगता है कि मैं जाके बोल दूं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर आप खुद को रोक लेते हो। आप इंट्यूटिव जो हो, इंटेलिजेंट जो हो इन दिनों, तो आप इस तरीके से चीजों को देख रहे हो कि कब ये बंदा आपके पास आए और आपको ये बताए जो आप जानते हो, वही बात ये कब आपको बताएगा, आप इस चीज का इंतजार कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपको आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो जो बहुत दिमाग वाला है, एक्यूरियस वाले लोग। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है। देख लेते हैं वैसे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये इंतजार कर रहा है, ये चीजें छुपा रहा है और खुद को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये कुछ बातें छुपा रहा है, हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड कोई बातें, हो सकता है अपना कोई ऐसा काम जो इनको लगता है कि जब हो जाएंगे तब बताएंगे, और खुद को हील भी कर रहा है। ये कहीं से पैसे आने का भी इंतजार कर रहे हैं, तो जब ये हो जाएंगे तब आपको बताएंगे, ऐसा भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये बंदा खुद अपने
परिवार के ब्रेड अर्नर है, या फिर ऐसा सोच रहा है कि जब मैं फाइनेंशियली पूरी तरीके से और भी स्टेबल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तब मैं इनको ये बात बताऊंगा। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई बात ये बंदा आपसे छुपा रहा है, कहीं से उनको पैसा मिल सकता है इसका इंतजार ये कर रहा है, या फिर इन्होंने नए जॉब या नए बिजनेस डाला है जिस बात को ये आपसे छुपा रहा है। लेकिन आपको कुछ आभास तो हो ही रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जब तक ना अपने स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से पा लेता है या पा लेती है, वैसे वर्गो वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा या बंदी होते हैं। अगर उनके पास एक गाड़ी है तो दूसरा लेने के बारे में सोचते हैं। उनको ये लगता है कि ये पैसा मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, वो पैसा मैं वहां इस्तेमाल करूंगा, जितना है उससे और ज्यादा कमाने के बारे में सोचता है। तो ये प्रैक्टिकल बंदा है। आप वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है और काम से रिलेटेड, जॉब बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जिसमें फाइनेंस भी रिलेट करता है, वैसा कोई बात है जो ये आपसे छुपाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब ये काम पूरा हो जाए तभी ये आपसे इस बात को रिवील करेंगे। आप खुद भी प्रैक्टिकल हो वर्गो, और आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो वर्गो भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, मैंने जैसे देखा कि इन दिनों आप बहुत ज्यादा सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, इंट्यूटिव इंटेलिजेंट तरीके से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो। तो इन दिनों जो वक्त आएगा, आने वाला जो वक्त मैंने बताया 10 से लेके 16 तारीख तक की, आप अपनी इमोशन को हाइड करना चाहोगे। अगर आपको सब कुछ पता भी है, जैसे आज अभी भी आप समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, चीजों को पता होने के बाद भी आप उनके तरफ देख रहे हो, उनके लिए इंतजार कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपको आके ये बताए कि जो चीजें ये छुपा रहा है ये आपको पता है। क्योंकि आप आजकल जो है आप हाई प्रिस्टिस के एनर्जी में चले गए हो, और आने वाले वक्त में भी आप किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे। एक्चुअल में आपको हर चीज की क्लैरिटी है, आपको सब पता है क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे या फिर आपके नॉलेज के बाहर क्या हो रहा है ये आपको पता है। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो यस, टेम्परेंस, आप बैलेंस बना के चलने के बारे में सोचोगे, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे, पेशेंस रखोगे आप, और आप बैलेंस तरीके से लाइफ को चलाने के बारे में सोचोगे। टावर के कार्ड, कुछ अचानक ऐसा होगा जिससे आपको ये लगेगा कि मुझे बोलने से ज्यादा चुप रहना सही है, इस तरीके से आप सोचोगे। यस, हारोफंट, आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दोगे, या फिर आप जो भी करोगे अपने गुरु से पूछ के, घर के बड़ों से पूछ के करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है या हो सकता है जिसके बाद आप अपनी इमोशन को बैलेंस करने में भी आपको तकलीफ हो सकता है। आप अपनी पेशेंस रखोगे लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे, तब जाके आपको लगेगा कि मुझे अभी सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे तो कोई भी, कोई एक्वेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा वक्त आ जाए जिसके लिए आप तैयार भी ना थे, और वो वक्त आपको पूरी तरीके से हिला के रख दे, और आपने अपना पूरा जो सोच है, जो इमोशन है, वो आप यूनिवर्स पर छोड़ के आप ये सोचोगे कि मुझे अपनी पेशेंस को बरकरार रखना है। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट
कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं क्या होता है। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस रिश्ते में जो भी दो बंदे हैं ना, आप हो वर्गो या फिर आपके पर्सन जो भी है, दोनों के दोनों मेहनती है। मैंने पहले कहा कि आप लोग प्रैक्टिकल बंदे हो। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो दूसरा खरीदना है, जो पैसा है उससे ज्यादा बढ़ाना है। तो इस रिश्ते में दोनों की सोच एक जैसी होने की वजह से दोनों को ही बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी रिश्ते में भी और फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए भी। एट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मिलना है वो मेहनत से मिलना है। रिश्ते में प्यार हो, अपनापन हो और पैसा जो भी है आपको मेहनत से मिलेगा। बगैर मेहनत के आप लोगों को कुछ ना मिलेगा। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर के कार्ड दो दो बार आए हैं। कुछ होने जा रहा है, कुछ अनवांटेड कुछ चीजें होने जा रहा है जो होना जरूरी भी है। मून के कार्ड कुछ झूठ। देखो रिश्ते के आउटकम इस हफ्ते के लिए अच्छा नहीं है। एक तो आप दोनों को ही फिनेंस के लिए भी रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है या झूठ छुपा रहा है, दोनों के दोनों या फिर एक कोई बंदा या बंदी रिश्ते में आप दोनों में से कोई एक है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। दूसरा जो है उसे समझ के भी चुप है, वो समझदारी से काम लेगा इन दिनों। और साथ ही साथ उनको पता है कि इस रिश्ते को रखने के लिए रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा और अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। इसकी वजह से इस रिश्ते में कुछ परेशानी आ सकता है। टावर के कार्ड दो दो बार आए हैं। कुछ अननोन अनवांटेड फेयर्स, कुछ अनवांटेड परिस्थितियां इस रिश्ते में आ सकता है जिससे सब कुछ बिखर भी सकता है और जो होना भी जरूरी है इस तरीके का कुछ परेशानी इस रिश्ते में इस हफ्ते आ सकता है। ओनली फॉर लाई, झूठ की वजह से बातें छुपाने की वजह से इस तरीके का कोई परिस्थिति आ सकता है जिसमें कोई ट्रॉमाटाइज भी हो सकता है और जो होना जरूरी है इस तरीके का कोई अनवांटेड चीजें इस रिश्ते में होने जा रहा है। कार्ड के अनुसार, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही कार्ड को देख लो जो लोग रीडिंग देखते हो। तो कुछ आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इस रिश्ते में कुछ उथल पुथल होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स या एंजल की तरफ से वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है इसमें एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। देख लेते हैं वर्गो के लिए एंजल क्या मैसेज दे रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही खराब रह सकता है क्योंकि मून के कार्ड भी आए हैं। इसकी वजह से आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी। बहुत सारा योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, चैंटिंग करनी पड़ेगी, यूनिवर्स के करीब रहना पड़ेगा। इससे पहले भी हायरोफंट का कार्ड आया था, यूनिवर्स के करीब आपको रहना है। घर की जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह करनी पड़ेगी। आपको हेल्थ
का ख्याल रखना मतलब चैंटिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, बहुत सारा पानी पीना, पैदल चलना, अकेले रहने की कोशिश करना, कम बोलना, जितना हो सके कम बोला करे, जितना हो सके सुना करे और चीजों को ऑब्जर्व किया करे। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।